एक चेहरा इन दिनों काफ़ी चर्चित हो रहा है और वो चेहरा है निकोलस मादुरो की। निकोलस मादुरो नाम तो आपने सुना ही होगा और ये नाम इतना फ़ेमस हो चुका है कि शायद पूरे दुनिया के लोग स्तब्ध हैं। पूरे दुनिया के लोग इस तरह से अचंभित हैं कि शायद ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है और ये घटना इतिहास बनने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत मतलब कि निकोलस मादुरो जो हैं वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति को पत्नी के साथ किसी के पत्नी के साथ उसको उठाकर अपने देश में लाना एक उसे एक जो है अपहरण की तरह उसे अपहरण करके लाना कहेंगे। इसलिए अपहरण करके लाना कहेंगे कि निकोलस मादुरो जो हैं वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति को किसी देश के राजा को, किसी देश के राष्ट्रपति को, किसी देश के प्रधानमंत्री को बिना किसी के बताए आप क्यों उठाकर लाते हैं? और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कारनामा किया है, जिससे पूरी दुनिया के लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं कि आखिर निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी और बच्चे सहित क्यों उसे उठाकर जो है वेनेजुएला से अमेरिका ले जाया गया है। इसके पीछे की लॉजिक पूरी बता रहे हैं आपको कि कहा जाता है ना कि जो लोग बाहुबली होते हैं, वो बाहुबल अपना हमेशा कमज़ोरों पर दिखाते रहते हैं। जिस तरह की कमज़ोर-कमज़ोर जो देश है, उस पर बड़े-बड़े देश जो हैं आक्रमण करते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि किस तरह से बड़े-बड़े जो राजा होते थे, वो अपना उपनिवेश स्थापित करते जाते थे। जो छोटे-छोटे देश होते थे, उसको कब्ज़ा करके उसके राष्ट्रपति, उसके प्रधानमंत्री, उसके राजा को कब्ज़ा करके उसे खत्म कर दिया जाता था। उसे वहाँ पर अपना एक उपनिवेश, अपना एक राजा बना दिया जाता था, जिसे उपनिवेश कहा जाता था। तो ये अमेरिका सोच रहा है कि हम वेनेजुएला को अपना उपनिवेश स्थापित कर दें और वेनेजुएला के जो लोग हैं, वो कितने निठल्ले और निकम्मे लोग हैं, जिसके राष्ट्रपति का अपहरण हो रहा है, जिसके राष्ट्रपति को आपके देश से अपहरण करके ले जाया जा रहा है और आप लोग शांति बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, तो समझिए कि ये निकम्मापन आपके लिए शायद खतरे की घंटी है। इसलिए कि मैं भारत के इतिहास की थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ कि भारत के इतिहास में जब किसी राजा को कोई मुगल आक्रांता उस पर आक्रमण करते थे या फिर अंग्रेज आक्रमण करते थे, तो जनता तालियाँ बजा रही थी यहाँ पर। यहाँ पर जनता ना तो उसके साथ दे रही थी कभी राजा का और ना कभी राजा के साथ हो रही थी, जिस वजह से हर राजा हारते थे। जिस देश की जनसंख्या 80 करोड़ से अधिक थी, उस देश में अगर किसी राजा का अपहरण होता है, किसी राजा की हत्या होती है, किसी राजा को किसी दूसरे देश के लोग आकर मारते हैं और हम बैठकर तालियाँ बजाते हैं, हम घर में बैठकर जुए खेलेंगे, ताश खेलेंगे, लेकिन उसका साथ नहीं देंगे, तो समझिए कि आपकी जो स्थिति होगी, आपकी स्थिति वो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो आपको वो गुलाम बनाकर आपके राजा को ले जा रहा है, जो आपके अपने राजा को बनाएगा, अपने आप को तुमको गुलाम बनाएगा, तो समझो कि तुम्हारी स्थिति क्या होगी। वही हाल भारत की थी, भारत के राजाओं के साथ थी कि भारत के राजा सिर्फ लड़ते थे, सिर्फ उसकी सेना लड़ती थी, बाकी यहाँ के जनता जो थी उस राजा से इतना नफ़रत करती थी, जो कि राजा कर्तव्य परायण होते थे, प्रजापालक होते थे, उस राजा को सिर्फ जनता को यही मतलब था कि हमें उनसे क्या लेना-देना है। और हमें उनसे क्या लेना-देना का फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग भारत जो है वो मुगलों का गुलाम हुआ, भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, भारत जो है तुर्कों का गुलाम हुआ, भारत जो है अफ़गानों का गुलाम हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ की जनता जो है, जनता को किसी से कोई मतलब नहीं था। आज भी भारत की स्थिति वही है कि भारत पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमला हो रहा है, अलग-अलग तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन जनता आज भी ताली बजाने से नहीं चूकती है और उस राजा का अपमान करने से नहीं चूकती है। उसी तरह पहले के था कि राजा का अपमान जब होता था, राजा को कोई पीटता था, राजा को कोई अपहरण करके ले जाता था, राजा की जब हत्या होती थी, राजा के बेटों की जब गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या हो जाती थी, फिर भी जनता ताली बजा रही थी। इस देश के जनता का खून नहीं खौलता था। वही हाल आज वेनेजुएला की हो चुकी है। जिस वेनेजुएला में संसाधनों की कमी नहीं है, जहाँ तेलों का भंडार है, जहाँ पर अनेक सुंदर-सुंदर लड़कियाँ हैं, अनेक हमेशा जो है विश्व सुंदरी और विश्व जो है मिस यूनिवर्स का ताज दिया है, वो वेनेजुएला जिस वेनेजुएला में हमेशा हर बार जो है सबसे अधिक बार मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वेनेजुएला की ही लड़कियाँ होती हैं। तो समझ लीजिए कि जहाँ पर इतनी सुंदरता हो, जहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं हो, उस देश की जनता अगर निठल्ली हो जाए, तो फिर आपको गुलाम बनने से कोई बचा नहीं सकता है। इसका ताज़ा नतीजा है निकोलस मादुरो की पत्नी और उसके बाल-बच्चे सहित अपहरण करना उसका। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाहुबली दिखाना चाहता है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ की सत्ता जिस हाथ में थी, उस सत्ता को बेदखल कर वो अपने अमेरिकी संपर्क वाले
विपक्षी दल के नेता को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, तो समझ लीजिए कि तुम्हारा देश कितना गुलाम होगा। जो अमेरिका की बात नहीं मानता था निकोलस मादुरो उसे समाप्त करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ के विपक्ष की चाल थी। जिस तरह से भारत में मोदी को हराने के लिए विपक्ष किस किस तरह के हथकंडे अपनाता है, विपक्ष कभी विदेशी कलाकारों से ट्वीट कराता है, कभी दूसरे देश के लोगों से ट्वीट कराता है, तो समझ लीजिए कि उसी तरह स्थिति भारत की भी है। जिस तरह से भारत का भी विपक्ष वही स्थिति में है, जिस तरह से आज वेनेजुएला में विपक्ष की स्थिति है। विपक्ष का अगर वेनेजुएला के कोई राष्ट्रपति बनता है, उसको अमेरिका के द्वारा उसके साथ जो है दुर्व्यवहारता कराई जाती है। उसे रात को उसे गिरफ्तार करके, अपहरण करके उसे ले जाया जाता है और डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और जनता तालियाँ बजा रही होती है। तो समझ लीजिए उसी तरह भारत का भी विपक्ष है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कहिए या फिर उनको जिस तरह से गिराने के लिए तरह-तरह की मोदी की हत्याएँ करने के लिए जिस तरह से विदेशों से ट्वीट कराए जाते हैं, जिस तरह से विदेशों से यहाँ पर मोदी और योगी को की हत्या करने के लिए प्लान बनाई जाती है या फिर किसी आंदोलन के नाम पर, किसी देश विरोधी गतिविधियों के नाम पर जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विपक्ष की चाल होती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की लालच में, विदेशी फंडिंग की लालच में ये लोग जनता भी सड़कों पर आती है और इसके बाद जनता फिर भी जवाब दे देती है पक्ष की जनता, जिससे कि आंदोलन दब जाता है। लेकिन वही वेनेजुएला में नहीं होता है और वेनेजुएला में तो विपक्ष के जो लोग हैं जो मादुरो के जो लोग हैं वो नहीं निकलते हैं और सिर्फ़ इसलिए नहीं निकलते हैं कि वो हो सकता है उनसे नाराज़ हों, लेकिन अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से हम नाराज़ रहेंगे, तो हम अमेरिका का साथ नहीं दे सकते हैं। इस तरह से वेनेजुएला के लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर घटियापूर्ण हरकत की है और अपने राष्ट्रपति को दूसरे देश के कब्ज़े में जाते देखा है और वो ना तो हथियार उठाता है वहाँ पर, ना कोई वहाँ पर कोई गतिविधि होती है और अमेरिका चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप के सेना वहाँ से उसे उठाकर लेकर चली जाती है और लेकर जब चली जाती है तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा और वहाँ की जनता के साथ क्या क्या व्यवहार होगा और जो है वेनेजुएला जो संसाधनों का धनी है, वो शायद भविष्य में गुलाम बन जाए वो देश और वहाँ की सारी संसाधनों को अमेरिका लूट ले जाए। जिस तरह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जितने भी हमले हुए, वो सारे लोग जनता का तो अत्याचार किए ही, महिलाओं, बहन-बेटियों की दी इज़्ज़त लूटे ही। लेकिन उसके बावजूद भी आपके धन और संपत्ति को भी लूट के ले गए। आपकी माँ-बहनों की इज़्ज़त ही नहीं लूटे, आपके धन, संपत्ति, सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, वो यहाँ से सारा का सारा सोना और यहाँ के संसाधनों को लूट कर कोहिनूर हीरा तक लूट कर लेकर चले गए आक्रांता। तो समझ लीजिए कि जब भारत सोने की चिड़िया थी, आज जो है भारत के लोग भूखे मरने को मजबूर हो चुके हैं। उसी तरह वेनेजुएला के लोग जो संसाधनों के धनी हैं, आने वाले समय में वो भूखे मरेंगे। इसलिए भूखे मरेंगे कि अमेरिका सारा का सारा वहाँ का तेल, वहाँ का संसाधन जो है अपने कब्ज़े में लेगा, अपने अनुसार चलाएगा, मतलब आपको गुलाम बनाकर रखेगा। लेकिन पूरे दुनिया के देश जो हैं, जितने भी दुनिया के देश हैं, सारे देश अगर चुप हैं, तो समझिए आने वाले समय में ये एक खतरनाक संकेत है, वर्ल्ड वार का संकेत है। इसलिए कि अगर मजबूत देश है, अगर कोई शक्तिशाली देश है रूस, तो वो यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन के राष्ट्रपति को कब्ज़े में लेगा। अगर जैसे दूसरे देश जो भी देश है, चाइना है, तो वो वियतनाम को अपने कब्ज़े में लेगा, म्यांमार को अपने कब्ज़े में लेगा, तिब्बत को अपने कब्ज़े में लेगा। इस तरह से अगर होता है, तो सारे शक्तिशाली देश यही करेंगे और आने वाले समय में जो है फिर से उपनिवेशवाद स्थापित होगा और इसके बाद लोग गुलाम बनते चले जाएँगे और फिर वही स्थिति होगी जो 1942 में हुई थी, हिरोशिमा और नागासाकी की स्थिति जो हुई थी, वही स्थिति शायद छोटे-छोटे देशों की होगी। फिर से विश्व युद्ध की ओर हर देश बढ़ेगा और इसका परिणाम, अंजाम इस बार जो है सबसे भयानक होगी, जो प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपको देखने को नहीं मिला था, शायद तृतीय विश्व युद्ध में देखने को मिल जाए। इसलिए कि हर देश अब कब्ज़ा करने की होड़ लगाएँगे, दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपहरण करेंगे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपहरण करेंगे, इसलिए कि कोई देश बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी गलती यूएनओ की है, सबसे बड़ी गलती जो है यूनाइटेड नेशंस की है, जो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है और वो इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो आने वाले समय में आप भी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए, जो सारे छोटे-छोटे देश हैं। तो इसलिए कि तो कोई बड़ा देश आपको पर आक्रमण करेगा, कोई बड़ा देश आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खींच कर ले जाएगा।
होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। आपने देखा श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने देखा अफ़गानिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने देखा म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन वहाँ पर पक्ष और विपक्ष हुई और वहीं की ही सरकार, वहीं का ही राष्ट्रपति बना, किसी दूसरे देश के सहयोग से नहीं बना। तो हो सकता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ लोगों में जो है विरोध थी, नफ़रत थी। उसके लिए संवैधानिक उपाय है, उसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए और उस वैसे राष्ट्रपति को चुनाव में हराना चाहिए। लेकिन अगर निकोलस मादुरो तानाशाह बन गया था, उसको भी हटाने का उपाय था। लेकिन अमेरिका से हटवाना ये सबसे बड़ी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी वेनेजुएलन में के पक्ष ने मारी है या विपक्ष ने मारी है, ये तो वहाँ का जनता ही बता रही है। लेकिन जनता की चुप्पी जो है, वो आने वाले समय में वेनेजुएला की गुलामी की जो है इतिहास में कदम रख दिया है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।